नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं पवित्र कुंभ मेले के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र कुंभ मेले का आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिषीय क्या महत्व है। सर्वप्रथम हम अपने दर्शकों को कुंभ मेले का ज्योतिषीय आधार बताते हैं कि आखिर कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों के किस संयोग के आधार पर होता है। और हम आपको बताते चलें कि कुंभ मेले के दौरान जो ग्रहों का जो संयोग बनता है उसका भी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के इस संयोग का राशियों के बारे में मैं आपको बातें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इस दिन क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, यानी कि गंगा स्नान की बात हो या दान हो, पूजा पाठ हो या अनुष्ठान हो, इन चीज़ों को करने का क्या सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कुंभ मेले का ज्योतिषीय महत्व सबसे पहले जाने, क्योंकि इस दौरान विशेष तिथियों में, यानी जो तिथियां होती हैं, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, इनका एक संयोग बनता है और उस संयोग के दिन जो है वो शाही स्नान किया जाता है। दूसरा, सूर्य और बृहस्पति भी कुंभ की दृष्टि से जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी सबसे पहली बात जानने की कोशिश करें कि जब भी सूर्य मेष राशि में तथा बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं, जी हाँ, जब भी सूर्य मेष राशि में तथा बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं तो पवित्र हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। नंबर 2, जब देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य मकर राशि में आते हैं तो तब जो कुंभ का आयोजन होता है वो होता है प्रयागराज में। और नंबर 3, जब बृहस्पति और सूर्यदेव दोनों के दोनों ग्रह वृश्चिक राशि में आते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन जो होता है वो होता है उज्जैन में। और नंबर 4, जब देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव सिंह राशि में एक साथ आते हैं तो पवित्र कुंभ का जो आयोजन होता है वो होता है महाराष्ट्र के नासिक में। हम आपको बताते चलें कि कुंभ का मतलब होता है कलश, यानी कि घड़ा। समुद्र मंथन के दौरान जिन पवित्र स्थानों पर अमृत जल छलका था उन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का और अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और इसमें जो जल है उसका सबसे प्रमुख स्थान है। जल जीवन है और गंगा जल के महत्व को शास्त्रों ने भी महत्वपूर्ण बताया है। विष्णु पुराण में कुंभ के महात्म्य के बारे में वर्णन आया है कि कार्तिक मास के 1 सहस्र स्नान और माघ मास के 100 स्नान और वैशाख मास के 1 करोड़ स्नान का जो फल मिलता है वही कुंभ पर्व के दौरान स्नान करने से प्राप्त होता है। ऐसे ही अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ से मिलने वाले फल की जो प्राप्ति भी कुंभ स्नान के दौरान प्राप्त हो जाती है। मनुष्य की जो कामना है, मनुष्य इसी कामना में कुंभ स्नान के लिए जाता है कि जाने अनजाने में यदि उसने कोई पाप कर्म कर दिया हो, मन से वचन से उसके कोई पाप हो गया हो तो उससे उसको मुक्ति मिल जाए और जीवन का जो उसका मार्ग है वो सरल हो जाए, सुगम हो जाए। अब यदि कुंभ अर्थात कलश की बात विस्तार से की जाए तो शास्त्रों में कलश के स्वरूप और महत्व को इस प्रकार से बताया गया है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्स्तो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणस्मृतः कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्त द्वीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो हितर्वणः। इसका तात्पर्य सीधा सा यही है कि कलश के मुख में यानी मुख भाग्य में जो भगवान विष्णु का वास है और कंठे रुद्र समाश्रिता यानी कंठ में जो है वो भगवान रुद्र हैं और मूले तस्तो ब्रह्मा मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास है और इसमें समस्त सागर, सप्त द्वीप, समस्त नदियां और चारों वेद समाहित हैं। गौर करने की बात ये भी है कि मनुष्य के हाथों में भी देव तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और ऋषि तीर्थ, पितृ तीर्थ, ये सभी तीर्थ हैं जो जिसका वर्णन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। तीर्थ वहाँ होते हैं जहाँ देवताओं का वास होता है। एक जगह वर्णन आया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। जैसा कि प्रातः काल सुबह उठते ही शास्त्रों में भी कहा गया कि हाथों के दर्शन करने चाहिए क्योंकि हमारे हाथों में तीर्थ होते हैं। तात्पर्य यह है कि हाथों के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास, मध्य भाग में सरस्वती का और हाथों के मूल भाग में गोविंद भगवान का वास होता है। अतः यह स्पष्ट है कि हमारे शरीर में भी पवित्र कुंभ की तरह समस्त देवी देवताओं का वास होता है और हमारा शरीर भी कुंभ का ही प्रतीक है। समुद्र मंथन के बाद राहु द्वारा
अमृत पान कर देने के बाद भगवान ने अपने चक्र से उनका सिर और धड़ अलग कर दिया था और आगे चल करके ग्रह मंडल में यही जो है वो राहु और केतु के रूप में 2 ग्रह बन गए। यूं तो कुंभ मेले के दौरान कभी भी गंगा स्नान किया जा सकता है, परंतु ग्रहों के अनुकूल कुछ खास मौकों पर विभिन्न राशि के जातकों के लिए स्नान करने का अलग ही महत्व बताया गया है। आइए कुंभ मेले के दौरान खास तिथियों की जानकारी मैं आपको सबसे पहले दे देता हूँ। इस बार शाही स्नान की जो प्रमुख तिथियां हैं वे इस प्रकार होंगी। पहला शाही स्नान 11 मार्च 2021, जी हाँ ध्यान रखें, पहला शाही स्नान 11 मार्च 2021 शिवरात्रि के शुभ अवसर पर होगा। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन होगा। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या के दिन होगा और तीसरा शाही स्नान होगा 14 अप्रैल मेष संक्रांति पर और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल के दिन होगा। वैसे तो संपूर्ण कुंभ के दौरान स्नान दान का अपना ही महत्व है, लेकिन ग्रहों के योग संयोग के आधार पर हम आपको बताते चले कि किस राशि के जातकों के लिए कौन सा दिन उत्तम लाभदायी रहेगा। सबसे पहले हम इसी क्रम में बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातक यदि काम काज में दिक्कत, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य में कमी और मानसिक चिंता महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए 11 मार्च 2021 जो पहला शाही स्नान है, 14 अप्रैल तीसरा और 27 अप्रैल को जो चौथा शाही स्नान है, इस दिन गंगा स्नान करने से आपकी जन्म कुंडली में जो पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है या फिर अन्य किसी भी प्रकार का दोष है, उसकी शांति के लिए पूजा करना, दानार्चन करना, शांति कराना और इसके अलावा जाने अनजाने में की गई पापों से मुक्ति पाने के लिए उत्तम फलदायी दिन रहने वाला है। तो आप इन दिनों वहाँ पर जा करके अगर स्नान करते हैं तो आपको इसका असंख्य गुना फल जो है वो मिल जाता है। और वैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि कुंभ के दौरान आप किसी भी दिन स्नान कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम राशियों के आधार पर कर रहे हैं कि कौन से दिन में है जब आपके लिए और भी जो फल का जो भाग है वो कई गुना बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातक जिन्हें नौकरी व्यवसाय में परेशानी आ रही हो, धन की समस्या आ रही हो, शिक्षा साक्षात्कार में अड़चन आ रही हो तो आपके लिए 11 मार्च के दिन श्रद्धा भाव से प्रातःकाल गंगा स्नान करके जन्म कुंडली में स्थित अरिष्ट ग्रहों के निमित्त दान करना, पूजा जप और किसी भी प्रकार के दोष की जो शांति है, इसके अलावा जाने अनजाने में किए गए पापों की मुक्ति के लिए सबसे शुभ दिन होने वाला है कि इस दिन अगर आप स्नान करेंगे तो आपको आपके जीवन से ये सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। बात करते हैं इसी क्रम में मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वाले जिन्हें व्यक्तिगत जीवन में अर्थात प्रेम प्रसंग या वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो या व्यवसाय में आपके उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही हो या फिर जन्म कुंडली की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, इसके चलते आपको मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो आप कुंभ पर्व के दौरान 12 और 27 अप्रैल के दिन यानी 12 अप्रैल के दिन और 27 अप्रैल के दिन श्रद्धा भाव से गंगा स्नान करें और कुंडली के अरिष्ट ग्रहों के लिए पूजा करें, दान करें, जप करें, जो भी शांति कर्म आपको करना है इसे आप करें। निश्चित रूप से इसको करने से आपके सारे जो कष्ट हैं, जो आपके जन्म कुंडली में जो दोष हैं, वे सारे दोष दूर हो जाएंगे और मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है वो आपका प्रशस्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके काम में रुकावट आ रही हो, तरक्की में बाधा आ रही हो, कानूनी मामलों में असफलता आ रही हो या फिर फिजूल के खर्चे आपके बढ़ रहे हो, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आपके पास बहुत ही सुंदर और सुनहरा मौका है कि आप 11 मार्च 2021, 12 अप्रैल और 14 अप्रैल के दिन शुद्ध भाव से गंगा स्नान करके कुंडली के अरिष्ट ग्रहों के साथ कुंडली में जो अन्य उपस्थित दोष हैं उनकी विधिवत शांति कराएं। ऐसा करने से आपकी उन्नति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा और साथ ही जाने अनजाने में जो आपने कोई पाप कर दिए हों वे सभी पाप आपके दूर हो जाएंगे, यानी पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी क्रम में हम अब बात करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए इस पावन कुंभ पर्व के दौरान 14 और 27 अप्रैल के दिन गंगा स्नान करके अपनी कुंडली के दोषों को दूर करने का सुनहरा मौका है।
इसके अलावा इसी दौरान तीर्थ पर पूजा करना, पाठ करना, दान करना और तर्पण आदि कार्य करके पूर्वजों को तृप्त करने का भी आपके पास एक सुनहरा मौका है। और साथ ही अगर जाने अनजाने में मन, वचन और कर्म से कोई पाप हो गए हों तो उन पापों से मुक्ति पाने के लिए ये एक बहुत ही शुभ दिन है। आप इस दिन शुभ दिनों का आप फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। पावन पर्व कुंभ के दौरान यूं तो सभी दिन उत्तम है, परंतु कन्या राशि के जातकों के लिए 11 मार्च और 12 अप्रैल के दिन बहुत ही खास और पुण्य देने वाला दिन है। यदि आपके जीवन में शारीरिक परेशानी चल रही हो, आर्थिक परेशानी चल रही हो, शिक्षा संबंधी परेशानी चल रही हो, रोजगार की परेशानी चल रही हो, तो इन सारी समस्याओं से दूर करने के लिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए आप गंगा स्नान के साथ ज्योतिषीय उपाय करें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपके जीवन में जो कष्ट है वो दूर होंगे। या फिर आपकी कर कुंडली में चाहे पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, अन्य कोई भी दोष हो, तो इन दोषों से आप मुक्ति पा सकते हैं। और इस दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, दान आदि करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ने वाला है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। पावन पर्व कुंभ के दौरान 14 और 27 अप्रैल के दिन, जी हाँ, तुला राशि के जातकों के लिए 14 अप्रैल और 27 अप्रैल के दिन गंगा स्नान करना आपको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपके लिए 12 अप्रैल के दिन गंगा स्नान करके जन्म कुंडली के जो दोष हैं उन दोषों को शांत करने के लिए, या फिर काल सर्प दोष हो, चाहे पितृदोष हो, कोई भी दोष हो, उनकी शांति के लिए आपके लिए जो 12 अप्रैल का दिन है वो सबसे अच्छा दिन रहने वाला है। और आप इस दिन का लाभ उठाएं, अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। प्रिय जातक, आपकी राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। जी हाँ, धनु राशि पर शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। इसकी वजह से कार्यों के प्रतिकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में जीवन साथी के साथ विचारों का उतार चढ़ाव, या आर्थिक समस्याएं, या फिर विद्यार्थियों का शिक्षा में मन न लगना, इस तरह की अगर समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं तो आपके पास भी एक अच्छा मौका है कि इस पावन कुंभ पर्व पर आप अपने ग्रहों की शांति कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे उत्तम दिन रहेगा आपके लिए 14 अप्रैल का। 14 अप्रैल के दिन आप गंगा स्नान करके, पाठ, दान, अर्चन आदि जप करके आप अपनी इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि खास रहने वाली है। यूँ तो पावन पर्व कुंभ के दौरान किसी भी दिन स्नान किया जा सकता है, परंतु आपकी राशि शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रही है। इसकी वजह से कार्यों में आपकी परेशानी आ रही होंगी, यानी कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, जिसके निवारण के लिए आपके लिए जो सबसे उत्तम दिन है वो है 11 मार्च और 12 अप्रैल और 27 अप्रैल। जी हाँ, 11 मार्च, 12 अप्रैल और 27 अप्रैल के दिन जन्म कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार के दोष, ग्रह नक्षत्र की शांति, पितृ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ दिन आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा आपने जाने अनजाने में मन, वचन, कर्म से कोई अगर आपसे पाप हो गया हो तो उन पापों से मुक्ति पाने के लिए भी आपके लिए ये दिन शुभ रहने वाले हैं। इस दिन आप जरूर, अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप समय निकाल सकते हैं, तो आपको हरिद्वार जाना चाहिए और कुंभ स्नान करके आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपकी राशि पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव जो है वो चल रहा है। अतः काम काज में आ रही अड़चन, पैसों के लेन देन, विदेश संबंधी कार्यों में बाधा, कानूनी समस्याएं, शिक्षा या फिर प्रियजन और निजी जीवन में यदि आपकी किसी भी तरह की परेशानी, किसी तरह की अड़चन आपको महसूस कर रहे हैं, तो आप इस कुंभ पर्व के दौरान आपके पास मौका है कि आप अपनी राशि के अनुसार 14 अप्रैल और 27 अप्रैल के दिन जन्म कुंडली संबंधित सभी दोषों की शांति के लिए पूजा पाठ, दानार्चन कर सकते हैं। साथ ही मोक्ष प्राप्ति और जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए भी एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है। बात करते हैं आखिरी यानी कि मीन राशि के बारे में। वैसे तो कुंभ पर्व के दौरान किसी भी दिन आप भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन आपकी राशि के अनुसार 12 अप्रैल के दिन जीवन में आ रही परेशानियों, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, धन संबंधी परेशानी, कुटुंब संबंधी परेशानी, संपत्ति, संतान संबंधी परेशानी, प्रेम प्रसंग, नौकरी, व्यवसाय को लेकर के जो भी कुंडली में आपके दोष बने हुए हैं, चाहे वो गुरु चांडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो, कालसर्प दोष हो, पितृ दोष हो, ऐसे कोई भी दोष जो अगर आपकी जन्म कुंडली में है, इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए
सबसे अच्छा दिन आपके पास है। आप हरिद्वार जा करके इस दिन गंगा स्नान करके अपना पूजा पाठ दान अर्पण करके इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये हमने बात करी कि इस बार जो कुंभ का मेला जो लगने वाला है, इस कुंभ के मेले का सभी राशि के जातक कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। खास करके विभिन्न राशियों के जातक उनको विशिष्ट दिन जो है वो अगर हरिद्वार में जाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ दान अर्चन करते हैं तो उनके जीवन की समस्याएं दूर होने वाली है और ये संयोग बहुत लंबे समय बाद बन रहा है। तो आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दर्शकों, हम एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।